Structure of atom, 9th class chemistry, page number 34. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। हमारा जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने ये देखा कि हमारे दो पार्टिकल्स जो हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, ये हमारे सेंटर में होते हैं एटम के, और उस सेंटर को नाम दिया गया था न्यूक्लियस का। और ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स जो हैं ये मजमूई तौर पर न्यूक्लियॉन्स कहलाते हैं। इनको हम न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। ये तो सेंटर में चले गए। अब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व करते हैं इन ऑर्बिट्स, इन सर्कल्स। Each circle is called orbit. अब ये कितने सर्कल बनेंगे, यानी कितने ऑर्बिट बनेंगे, और एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, और उन ऑर्बिट्स को हम नाम क्या देंगे। तो इसके लिए सबसे पहले जो है वो एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला है 2n², where n is the number of orbit. कि एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे उसका फार्मूला ये है। अगर हम ले ऑर्बिट नंबर 1, यानी n is equal to 1, ऑर्बिट नंबर 1, पहला सर्कल, पहला ऑर्बिट, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, तो n की वैल्यू हमने क्या रखनी है, 1 रखनी है। तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा, 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। तो 2 1 2। इसका मतलब ये है कि ऑर्बिट नंबर 1 में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे मैक्सिमम, 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम बात करें ऑर्बिट नंबर 2 की, तो फार्मूला वही है 2n²। अब n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2, और 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 2 4 2 8। इसका मतलब ये है कि ऑर्बिट नंबर 2 में 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अगर हम ऑर्बिट नंबर 3 की बात करें, ऑर्बिट 3, तो फॉर्मूला हमारा वही है 2n²। अब n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 3 9 9 2 18। इसका मतलब ये है कि हमारे थर्ड ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। और अगर हम बात करें ऑर्बिट नंबर 4, ऑर्बिट नंबर 4 में फिर वही फार्मूला हमारा 2n²। तो n की वैल्यू अब क्या आ गई, 4 का स्क्वायर, तो 2 × 4 16, और 16 2 32। तो इस तरह हमारे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स की जो है तादाद, वो हम देख सकते हैं कि किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इन एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट। अब इन ऑर्बिट्स को हम, ये तो हमने नंबर दिए हैं ना, इन ऑर्बिट्स को हम नाम भी देते हैं। नाम देते हैं तो जो फर्स्ट ऑर्बिट है इसको हम नाम देते हैं k का। फर्स्ट ऑर्बिट हमारा क्या होता है, k। फर्स्ट करें ये हमारा ऑर्बिट नंबर 1 है, इसको हमने क्या नाम देना है, k। फिर हमारा ऑर्बिट नंबर 2 है, तो इसको हमने नाम देना है l का। तो ये फर्स्ट ऑर्बिट जो होता है ये इनर मोस्ट होता है, सबसे अंदर, सबसे नीचे पहले। बाकी जो इसके बाद ऑर्बिट आएंगे वो इसके ऊपर आएंगे। अब k के बाद हमारा जो नेक्स्ट ऑर्बिट आएगा वो l ऑर्बिट आएगा।
है? m। तो इसके ऊपर हमारा जो ऑर्बिट थर्ड आएगा वो m आएगा। m के बाद हमारा फोर ऑर्बिट जो है वो क्या है हमारा n। n हमारा फोर्थ ऑर्बिट जो है ये हमारा इसके ऊपर आ जाएगा। तो इस तरह हमारे ऑर्बिट्स बनते हैं और इन ऑर्बिट्स के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स, इसमें मैक्सिमम 2 आएंगे, 2 से कम भी हो सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, लेकिन 3 कभी नहीं हो सकते कि पहले ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन आ गए। जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन से स्टार्ट होते हैं, 118 एलिमेंट्स हैं। तो उन एलिमेंट्स में से 92 हमारे जो हैं वो नेचुरल हैं और बाकी जो है आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल वो है जो साइंटिस्ट्स ने खुद तैयार किए। तो X से हमारे स्टार्ट होते हैं और ये पीरियोडिक टेबल जो है पेज नंबर कौन सा है? 48 नंबर पेज पे पीरियोडिक टेबल के अंदर इसकी मुकम्मल तफसील आपको दी गई है। तो इस तरह हमारे जो है ये इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट्स के अंदर आते हैं। अब अगर हम ऑर्बिट नंबर 2 की बात करें तो इसमें ऑर्बिट नंबर 2 में 1 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 4 5 6 7 8 यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, लेकिन 9th इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं आएगा। जब ये फिल हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन इधर आना शुरू हो जाएंगे सेकंड में। जब ये फिल हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स हमारे थर्ड में जाना शुरू हो जाएंगे। जब ये फिल हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स हमारे फोर्थ में आना शुरू हो जाएंगे। जब ये फिल हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स हमारे फिफ्थ ऑर्बिट में जाना शुरू हो जाएंगे। तो ये इस तरह हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऑर्बिट्स में आते हैं। अब इन ऑर्बिट्स में इनको हम शेल भी कहते हैं। इन शेल्स में अब सब शेल भी होते हैं। इन शेल्स में सब शेल भी होते हैं। अब सब शेल कितने होते हैं किस शेल में, वो ये नंबरिंग बताएंगे। हमारा शेल नंबर 1 यानी के हमारा शेल नंबर 1 है, तो इसके अंदर सब शेल भी 1 ही है। और हमारा सब शेल 2 L, तो इसके अंदर हमारा ये जो ऑर्बिट यानी हमारा ऑर्बिट जो है हमारा शेल 2 है। तो शेल 2 के अंदर हमारे सब शेल कितने होंगे? 2 होंगे। ये नंबरिंग हमें बताएगी कि सब शेल कितने हैं, यानी L के अंदर सब शेल कितने होंगे? 2 होंगे। और M के अंदर सब शेल कितने होंगे? 3 होंगे, क्योंकि ये शेल नंबर 3 है। और N के अंदर सब शेल कितने होंगे? 4 होंगे। इसकी वजह क्या है कि ये शेल नंबर 4। तो सब शेल को हम कैसे जाहिर करते हैं? अब सब शेल को हम स्मॉल अल्फाबेट्स से जाहिर करेंगे। इनको हमने बिग अल्फाबेट्स से जाहिर किया है। उसमें हमारे आ जाएंगे S, स्मॉल s, P, D एंड F। ये स्मॉल अल्फाबेट्स हैं, S, P, D, F। अब S में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 तक है, 1 भी आ सकता है। S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और P में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? इसके लिए पहले आप सब शेल समझेंगे, सब शेल कितने आते हैं इसमें। अब हमारा ऑर्बिट नंबर क्या है? 1 है, तो इसमें हमारा सब शेल भी 1 आएगा। और वो सब शेल कौन सा आएगा? S आएगा सिर्फ। ऑर्बिट नंबर 1 में हमारा शेल 1 सब शेल 1 आएगा और वो S होगा। और ऑर्बिट नंबर 2 में हमारे सब शेल
दो आएंगे, टू आएंगे। कौन कौन से? S और P। S और P आएंगे। और हमारे सेल नंबर 3 में सबसे हमारे 3 आएंगे और वो कौन कौन से आएंगे? S, P एंड D। और जो हमारा शेल 4 है इसके अंदर हमारे जो सब शेल आएंगे वो S, ये सारे के सारे आ जाएंगे S, P, D, F। अब इसकी समझ आ गई कि शेल नंबर 1 में हमारा सिर्फ S आएगा, शेल नंबर 2 में हमारे क्या आएगा? S और P आएगा, और शेल नंबर 3 में हमारा आएगा S, P और D आएगा, और शेल नंबर 4 में हमारा आ जाएगा S, P, D एंड F। चारों के चारों आ जाएंगे। तो आज का लेक्चर हमारा यहां तक था, बाकी हमारा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर होगा।